बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी। उन दोनों बेटियों और उनकी माँ को कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। शीला और सालू अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थी। एक दिन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। बड़ी वाली का छाते का बिजनेस था और छोटी वाली का पापड़ का। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी माँ दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कभी बड़ी वाली के यहाँ रहने चली जाती थी तो कभी छोटी वाली के यहाँ। शीला और सालू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन बहुत तेज धूप निकली थी। उसकी माँ शीला को याद करके रोने लगी, जिसका छाते का दुकान था, क्योंकि कुछ दिनों से ठीक से उसका व्यापार नहीं चल रहा था। उसकी माँ भगवान से बोलने लगी कि आप बारिश क्यों नहीं कर रहे हो? बारिश हो जाएगी तो लोग छाता खरीदना शुरू कर देंगे और मेरी बेटी का जो धंधा है वो ठीक हो जाएगा। वो धीमा हो गया है, वो अपना परिवार कैसे चलाएगी? इतना बात बुढ़िया ने कहा कि चमत्कार हो गया और बारिश शुरू हो गई। बुढ़िया खुश हो गई और उसके चाहने चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसके चेहरे पर अभी मुस्कान आई ही थी कि उदास हो गई और वापस आसमान के ऊपर देखकर बोलने लगी, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरी दूसरी बेटी का तो पापड़ का बिजनेस है और वो अब पापड़ कैसे सुखाएंगी? पापड़ सूखेंगे नहीं तो वो बिकेंगे कैसे? मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो। अब ये बुढ़िया का रोजाना का आदत हो गया था। जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन बुढ़िया कह रही थी कि आप धूप क्यों नहीं करते, और जिस दिन धूप हो रही तो वह कहती कि आप बारिश क्यों नहीं कर रहे। और अगल बगल वाले देखते तो कहते कि बुढ़िया पागल हो गई है। दिन भर अपनी बेटियों के लिए रोती रहती है। एक बार एक साधु वहाँ से निकल रहे थे और ये आसमान को देखकर रो रही थी, हमेशा की तरह। साधु ने पूछा कि ये क्यों रो रही हैं? तो लोगों ने कहा कि आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये हमेशा रोती रहती है। साधु ने कुछ सोचा और वहीं रुक गया। उनको लगा कि एक बार जाकर सुनता हूँ कि क्या बात है। साधु ने उसके सामने गया और बोला, अम्मा, आपको क्यों परेशान है? तो अम्मा बोली, मेरी दो बेटी है, शीला और सालू। एक का छाते का दुकान है और दूसरी का पापड़ का। जिसका छाते का दुकान है उसका धंधा मंदा पड़ गया था, तो मैं भगवान से प्रार्थना की तो बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आ गई, जिसका पापड़ का बिजनेस है। अब वो गीले हो जाएंगे, धूप नहीं निकलेंगे तो सूखेंगे कैसे? साधु ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुना और कहा, बहुत आसान तरीका है। जिस दिन बारिश होने लगे उस दिन उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है, और ये सोचकर खुश रहिए कि उसके पास में पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए। जिस दिन धूप निकले उस दिन अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका पापड़ का बिजनेस है। उस दिन उस वाले बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। अम्मा को साधु की सारी बातें समझ में आ गई और उसने कही हुई बातों पर चलने लगी और खुश रहने लगी। सारांश, इस बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि बुरे समय में इंसान की हिम्मत टूट जाती है। जब भी अपने जीवन में ऐसा समय आए तो बहुत ही शांत रहें और अपने आप को संभाल कर रखें। बुढ़िया और उसकी 2 बेटियों की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।